प्रभु कलयुग का अंत कब होगा? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि गहन रहस्य है, क्योंकि कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसे वर्णन मिलते हैं जो सुनकर मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कलयुग के अंत की कल्पना मात्र से ही मन भय और आश्चर्य से भर उठता है, क्योंकि यह युग इतना भयावह बताया गया है कि सुनकर ही हृदय कांप जाता है। किंतु यह कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि सत्य है, जिसे हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया है, ताकि आने वाले समय की भयावह सच्चाई से हम अवगत हो सकें। यही कारण है कि विद्वान कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन केवल आस्था नहीं बल्कि चेतावनी भी है, जिससे हम वर्तमान में अपने आचरण को सुधार सकें। इस ज्ञान यात्रा में हम विस्तार से जानेंगे कि कलयुग के अंत के संकेत क्या होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुनें। कलयुग के अंत को समझने से पहले सृष्टि के चक्र का जानना आवश्यक है। 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के बीच का अंतर हमें यह दिखाता है कि समय के साथ धर्म और सत्य की शक्ति क्षीण होती जाती है और अधर्म, स्वार्थ तथा पाप का प्रभाव बढ़ता जाता है। सबसे पहले हम उस कथा को सुनेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित है, और फिर उन मनोरंजक किंतु भयावह दृश्यों को जानेंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। इन कथाओं में केवल भविष्य का चित्रण ही नहीं बल्कि यह संदेश भी है कि मनुष्य को अपने विचारों और कर्मों पर संयम रखना चाहिए। यही कारण है कि यह यात्रा केवल ज्ञानवर्धक नहीं होगी बल्कि हमें गहराई से सोचने पर भी विवश करेगी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है, जिसका उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत के साथ ही कलयुग का आरंभ माना गया है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की कठिनाइयों और चुनौतियों के प्रति सावधान करते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था और कलयुग के आगमन के संकेत धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे थे। युधिष्ठिर बार बार सोचते कि आने वाले युग में धर्म की स्थिति क्या होगी, सत्य का क्या हश्र होगा और मनुष्य किस दिशा में जाएगा। उन्हें यह भय भी सताने लगा कि क्या आगे आने वाली पीढ़ियां धर्म और अधर्म का भेद कर पाएंगी या केवल मोह, लोभ और स्वार्थ में फंसकर पतन की ओर बढ़ेंगी। इस गहन चिंता का समाधान पाने हेतु उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया तो अर्जुन ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, हे भ्राता, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दें, मैं तुरंत उसका विनाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेकर कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे पराक्रम से मैं भली भांति परिचित हूँ, परंतु यह चिंता किसी बाहरी शत्रु की नहीं बल्कि कलयुग के आगमन की है। मुझे इस बात का भय है कि मानव समाज किस मार्ग पर चलेगा और धर्म तथा सत्य का क्या होगा। भीम ने गंभीर स्वर में कहा, हे भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट आने वाला है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग का प्रभाव अत्यंत भयंकर होगा और इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास चलना चाहिए, क्योंकि वही हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस पर सभी पांडव सहमत हुए और एक स्वर में बोले कि श्री कृष्ण ही भविष्य द्रष्टा हैं और वही हमें सही दिशा दिखाएंगे। इस प्रकार पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, हे केशव, द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कृपया हमें बताइए कि कलयुग में मानव का स्वभाव कैसा होगा, वह किन कर्मों में लिप्त रहेगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे कौन से साधन अपनाने होंगे।
तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना न केवल आपके लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत आवश्यक है, किंतु इसका उत्तर मैं सीधे शब्दों में नहीं दे सकता क्योंकि इसे अनुभव के माध्यम से समझना अधिक आवश्यक है। यही कहते हुए श्री कृष्ण ने पांडवों को आदेश दिया कि वे चारों दिशाओं में फैले रहस्यमय वनों में जाकर उन अद्भुत दृश्यों का साक्षात्कार करें जो कलयुग के संकेत हैं, और जब वे लौटकर उन अनुभवों को साझा करेंगे तभी कलयुग का रहस्य पूर्ण रूप से उद्घाटित होगा। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथ वहीं छोड़कर पैदल ही घने वनों की ओर बढ़े। वातावरण बाहर से शांत प्रतीत हो रहा था, किंतु भीतर एक रहस्यमय कंपन था, जैसे प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक झोंका कोई छिपा हुआ सत्य प्रकट करना चाहता हो। युधिष्ठिर ने अपने मार्ग में एक अंधकारमय वन में एक 2 सूंडों वाले हाथी को देखा जो अपनी दोनों सूंडों से विशाल वृक्षों को उखाड़ रहा था। यह देखकर वे चकित हो उठे और समझने का प्रयास करने लगे कि यह विचित्रता किस ओर संकेत करती है। अर्जुन एक हरियाली और पक्षियों के मधुर स्वर से भरे वन में पहुंचे, जहां अचानक उन्होंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की अर्चाएं अंकित थीं, परंतु वह मृत जीवों का मांस खा रहा था। यह विरोधाभास उन्हें गहन विचार में डाल गया। भीम एक चारागाह में पहुंचे जहां गायों का झुंड विचरण कर रहा था। वहीं उन्होंने देखा कि एक गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया और अपनी ममता में उसे इतना चाटने लगी कि वह लहूलुहान हो गया। यह दृश्य भीम को भीतर तक झकझोर गया। सहदेव एक जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। उनमें से 6 जल से भरे थे, किंतु बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। यह दृश्य उनके मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न कर गया। नकुल पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई लुढ़क रही थी, लेकिन जब एक छोटे पौधे के समीप पहुंची तो वहीं रुक गई। यह देखकर वे विस्मित हो गए। संध्या होने पर सभी पांडव अपने अपने अनुभव लेकर लौटे और श्री कृष्ण के चरणों में उपस्थित हुए। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने 2 सूंडों वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, यह संकेत है कि कलयुग में शासक दोहरी चाल चलेंगे। बाहर से धर्म और न्याय का प्रदर्शन करेंगे किंतु भीतर से प्रजा का शोषण करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद अंकित थे किंतु वह मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कलयुग में विद्वान और पंडित वेदों का ज्ञान तो रखेंगे किंतु उनके हृदय शुद्ध नहीं होंगे। वे धर्म का प्रयोग केवल धन और प्रतिष्ठा के लिए करेंगे। भीम ने कहा, मैंने देखा एक गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि वह घायल हो गया। श्री कृष्ण बोले, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अति स्नेह बच्चों के लिए बंधन बनेगा। उनका अत्यधिक प्रेम उन्हें आत्मनिर्भर होने से रोकेगा और पीड़ा का कारण बनेगा। सहदेव ने कहा, हे प्रभु, मैंने 7 कुएं देखे जिनमें से 6 भरे थे किंतु बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा था। इस पर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे सहदेव, यह संकेत है कि कलयुग में समाज में विद्या, धन और संपत्ति तो बहुत होगी किंतु जो सबसे आवश्यक है, सत्य और धर्म, वही शून्य हो जाएगा, क्योंकि गहराई का प्रतीक जो कुआं था वह सूखा पड़ा है। नकुल ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक शिला को देखा जो बड़े वृक्षों को उखाड़ती चली आई पर एक छोटे पौधे के पास आकर रुक गई। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नकुल, कलयुग में शक्ति और सामर्थ्य बड़े बड़े अहंकारी जनों को नष्ट करेगी किंतु जो छोटा और विनम्र होगा वही अपने अस्तित्व को बचा लेगा, क्योंकि विनम्रता ही इस युग में सबसे बड़ी शक्ति होगी। इस प्रकार पांडवों ने अपने अनुभवों से जाना कि कलयुग का स्वरूप कितना विरोधाभासी, भयंकर और शिक्षाप्रद है, और श्री कृष्ण ने उन्हें यह सत्य समझाया कि केवल भक्ति, विनम्रता और सत्य का सहारा लेकर ही मनुष्य इस अंधकारमय युग में पार पा सकता है। इस प्रकार यह प्रसंग समाप्त हुआ, किंतु गरुड़ पुराण में एक अद्भुत प्रसंग आता है जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, चारों युगों में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग में से कलियुग को सबसे भयावह क्यों माना जाता है और इसके अंत के क्या संकेत होंगे? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, कलियुग में अधर्म,
पाप और स्वार्थ का अत्यधिक बोलबाला होगा और इसके अंतिम समय में कुछ भयानक संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की आहट देंगे। उनमें पहला संकेत है मानव आयु का ह्रास। जब मनुष्य की औसत आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी, बाल्यावस्था में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगेंगे। स्त्रियां 8-9 वर्ष की आयु में संतान उत्पन्न करेंगी किंतु दुर्बलता के कारण पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण और कमजोरी से ग्रस्त होंगे और समाज का ढांचा पूरी तरह चरमरा जाएगा। दूसरा संकेत है पतिव्रता स्त्रियों का लोप और नैतिकता का पतन। जब विवाह और रिश्तों की पवित्रता समाप्त हो जाएगी, स्त्रियां अनेक पुरुषों से संबंध रखेंगी। लोग धार्मिक संस्कारों से विमुख होकर स्वच्छता और आध्यात्मिकता से दूर हो जाएंगे। मांसाहार का बोलबाला होगा। चमकीले वस्त्र भौतिकता की ओर झुकाव दिखाएंगे और समाज स्वार्थ, लोभ, कपट और धोखे से भर जाएगा। तीसरा संकेत है वृक्षों का फलहीन होना और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाना। जब वृक्ष फूल और फल देना बंद कर देंगे, केवल शमी वृक्ष जीवित रहेगा। लोग शाकाहार त्याग कर मांसाहार पर निर्भर होंगे। भोजन तामसिक होगा और लोग अल्पायु में ही रोगों से घिर जाएंगे। गाय की पूजा समाप्त हो जाएगी और उसे केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। यह सब संकेत केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि चेतावनी है कि यदि धर्म, भक्ति और नैतिकता का पालन नहीं किया गया तो मानवता अंधकार में डूब जाएगी और यही कलयुग का भयावह अंत होगा और आने वाली पीढ़ियां लगातार दुर्बल होती चली जाएंगी। यह स्थिति हमें यह चेतावनी देती है कि केवल प्रकृति का संरक्षण और उसके प्रति सम्मान ही मानव अस्तित्व को बचा सकता है। चौथा संकेत है अल्पवृष्टि। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तब वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेतों में अन्न का उत्पादन लगभग बंद हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत अन्न उगेगा वह बेस्वाद, रसहीन और पोषक तत्वों से रहित होगा। फलों में मिठास और रस समाप्त हो जाएगा। लोग भोजन और जल के लिए तड़पेंगे और उस समय केवल बकरियों का दूध ही एकमात्र सहारा होगा। यह स्थिति प्राकृतिक संसाधनों की भयावह कमी और मानव की लापरवाही को स्पष्ट रूप से दर्शाएगी। खेती और कृषि कार्य ठप हो जाएंगे। भूखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ेगी और समाज विनाश की कगार पर खड़ा हो जाएगा। यह संकेत हमें सिखाता है कि पर्यावरणीय संतुलन ही जीवन का आधार है। इसके बाद भगवान विष्णु और गरुड़ जी का यह प्रसंग आगे बढ़ता है और आता है सबसे भयावह संकेत, 7 सूर्यों का उदय। जब 7 सूर्यों का तेज एक साथ प्रकट होगा तब भगवान विष्णु स्वयं सूर्य की अग्निमय किरणों में विराजमान होकर समस्त पृथ्वी का जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की प्रचंड तपिश से नदियां, समुद्र, तालाब, झीलें सब सूख जाएंगे। पृथ्वी का हर जीव, हर वृक्ष और हर पर्वत उस असहनीय ताप से जलकर राख हो जाएगा। धरती की सतह पर केवल धधकती राख और राख से उठता धुआं रह जाएगा। यह दृश्य संपूर्ण सृष्टि के अंत का उद्घोष होगा। इसके उपरांत भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण करेंगे और ऐसे प्रचंड मेघ उत्पन्न करेंगे जो 100 वर्षों तक लगातार बरसेंगे। यह वर्षा साधारण नहीं होगी बल्कि वज्र के समान कठोर और प्रलयकारी होगी। निरंतर बरसते जल से संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। पर्वत समुद्र में समा जाएंगे और शेष जीवन लहरों में विलीन हो जाएगा। संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा और यह प्रलय सृष्टि के चक्र का स्वाभाविक चरण सिद्ध होगा। किंतु यह विनाश केवल नाश का प्रतीक नहीं बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि जब अधर्म, पाप और स्वार्थ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तब संहार अनिवार्य हो जाता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, यह अंत एक नई सुबह की भूमिका है। जब वर्तमान सृष्टि नष्ट हो जाएगी तब परमात्मा अपनी इच्छा से नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि का निर्माण करेंगे। उस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा और केवल वे प्राणी वहां स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। यह दिव्य संदेश हमें यह शिक्षा देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों न हो, धर्म और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें प्रलय के अंधकार के बाद आने वाली नई सृष्टि में स्थान दिलाता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो मित्रों, यह थी कलियुग के अंत की अद्भुत और रहस्यमयी भविष्यवाणी जो हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।
अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी हो तो कृपया अभी लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए और ऐसे ही और दिव्य तथा धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण पर अपना विश्वास रखते हैं तो पूरे मन से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री कृष्ण।